आज जेठ शीतला अष्टमी के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। एक गांव में दो बहुएं अपनी सास के साथ रहा करती थी। उनकी सास हर माह पड़ने वाली शीतला अष्टमी का व्रत किया करती थी। शीतला अष्टमी व्रत के अनुसार आपको उस दिन बासा भोजन ग्रहण करना होता है। उन दोनों बहुओं के बहुत दिनों के बाद पुत्रों ने जन्म लिया, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। वही शीतला अष्टमी का पर्व भी आ गया। दोनों बहुएं सोच में पड़ गई, अगर उन्होंने ठंडा भोजन किया तो कहीं वो बीमार ना हो जाएं, और इसी बीमारी के चक्कर में कहीं उनके दोनों बेटे बीमार ना हो जाएं। यही सोचकर उन्होंने अपने लिए गरम गरम खाना बनाकर रख लिया और अपनी सास को इस बारे में पता भी नहीं लगने दिया। इसके बाद वह दोनों बहुएं अपनी सास के साथ मिलकर मंदिर गईं, जहां शीतला माता की पूजा की और कथा सुनने लगी। इसके बाद बच्चों के रोने के बहाने से वह लोग मंदिर से घर आ गईं। सास अभी भी शीतला माता के भजन कीर्तन में लगी हुई थी। बहुएं घर आईं। घर आने के बाद उन्होंने गरम गरम खाना खा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को सुला दिया। कुछ देर बाद जब सास आई तो उसने बच्चों के बारे में पूछा। बहुओं ने बताया बच्चे अभी सो रहे, जिस पर सास ने कहा अब तो बहुत देर हो गई, उठाकर दे। यह सुनकर वह दोनों बहुएं अपने कमरे में गईं और बच्चों को जैसे ही देखा तो बुरी तरह रोने लगीं, क्योंकि उन दोनों के बच्चे मर चुके थे। मृत अवस्था में देखकर उसकी सास भी काफ़ी हैरान हुई कि आखिर बच्चों को क्या हो गया, ये एकदम मर कैसे सकते हैं। वहीं दोनों बहुएं काफ़ी ज़्यादा दुखी हुईं और उन्होंने अपनी सास को सारी बात बताई। यह सुनकर सास अत्यंत क्रोधित हुई और झगड़ा करने लगी। तूने शीतला अष्टमी वाले दिन गर्म भोजन कर लिया, क्या तुझे पता नहीं इस दिन ठंडा भोजन किया जाता? यह सब शीतला माता का क्रोध है। अब तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ और घर में तभी पैर रखना जब दोनों बच्चों को जीवित लेकर आओ। यह सुनकर दोनों बहुएं बहुत ज़्यादा दुखी हुई और अपनी सास से बोली, हम लोग बच्चों को कहाँ से जीवित करके लाएंगे? इस पर सास ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, ये तुम दोनों जानो और निकलो मेरे घर से। और इस तरह सास ने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों बहुएं रोती हुई गांव से बाहर आ गईं। तभी एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे ओरी और शीतला नाम की दो बहनें बैठी हुई थीं। उनके बालों में अत्यंत खुजली मच रही थी, क्योंकि उनके बालों में बहुत सारे जुएं थे। वहीं वह दोनों बहुएं काफ़ी ज़्यादा थक गईं और वहीं पेड़ के नीचे बैठ गईं। जब उन दोनों ने उन दोनों को परेशान देखा तो उन दोनों के सिर से जुएं निकाल दिए, जिससे उन्हें काफ़ी शीतलता प्रदान हुई। यह सुनकर शीतला ने कहा, तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो, जो तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा कल्याण होगा। इस पर बहू ने कहा, हमारा कैसे कल्याण होगा, हमारे बच्चे तो मर गए हैं, सास ने घर से निकाल दिया है, अब पता नहीं क्या होगा। इस पर शीतला ने कहा, ये सब तो होना ही था, तुम लोग पापिन हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुँह भी देखना अशुभ है। तुमने शीतला अष्टमी वाले दिन गर्म भोजन किया, जबकि इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है। यह सब सुनकर दोनों बहुएं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और शीतला के चरणों में गिर गई, क्योंकि उन्हें पता लगा ये शीतला माता थी। इस पर बहुओं ने कहा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए माँ, आप तो जगत जननी जगत माता हैं, आप भला हम पर इतना क्रोधित कैसे हो सकती हैं? आपको तो पता ही है हम अपने बच्चों के बिना जीवित नहीं रह सकते। हे माँ, हम पर दया कीजिए, आज के बाद हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। दोनों बहुओं की विनती सुनकर शीतला माँ काफ़ी खुश हुई और उन्होंने दोनों बच्चों को जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं गांव आ गईं। गांव वालों ने जब दोनों बच्चों को जीवित देखा तो काफ़ी हैरान हुए। इस पर बहुओं ने उन्हें शीतला माता की कथा सुनाई और बताया ये सब शीतला माता की वजह से हुआ, जिसे सुनकर गांव वाले अति प्रसन्न हुए। वहीं जब यह बात सास को पता लगी कि बहुओं को स्वयं शीतला माता ने दर्शन दिए तो वह भी अति प्रसन्न हुई
और इसके बाद सास अपनी बहुओं के साथ आराम से रहने लगी। वहीं अब हर माह की अष्टमी को वह लोग शीतला अष्टमी मनाया करते थे और उस दिन बासा भोजन ही ग्रहण किया करते थे। इस प्रकार शीतला माँ की कृपा से वह लोग अब अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे।